जिसमें लाखों मुसलमानों ने हिस्सा लिया। रामगिरी नाम का एक व्यक्ति है जिसकी आप फोटो देख रहे हैं, और बीजेपी का सांसद नितेश राणे। अब आएगा, तैयार रहिए। की बात थी राहत इंदौरी साहब जी की, अल्लाह ताला जन्नत में पनाह दे उनको। मगर हमारी तरह सबकी हथेली पर जान थोड़ी है। पूरे मराठवाड़ा में जो इज्जत, जो मोहब्बत सज्जू लाला साहब ने अपनी जिंदगी में कमाई थी, ऐसे आईना हम दिखा के निकले हैं। जब लगेगी आग, जब लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। कह रही है ये एक मां तुझसे। इसी विरोध में मुंबई में शक्ति प्रदर्शन करते हुए मर गया जिसका लाल सोते हुए, वो मुसलसल सताए जाते हैं। ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और पार्टी नेता वारिस पठान ने की। पेशानी उर्दू का लफ्ज है, पेशानी का मतलब होता है तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। इमरान प्रतापगढ़ी साहब। रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जलील की रैली की, क्योंकि मुझे अभी भी कई जानों के मैसेज आ रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये मुंबई में जो इतनी बड़ी रैली निकाली गई मुसलमानों के द्वारा, वो किस लिए निकाली गई। तो मैं उसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं शॉर्ट में। रामगिरी नाम का एक व्यक्ति है जिसकी आप फोटो देख रहे हैं, और बीजेपी का सांसद नितेश राणे। रामगिरी और नितेश राणे ने मुसलमानों के ऊपर एक विवादित बयान दिया है, जिसके चलते यह मुद्दा बहुत ही गर्माता नजर आ रहा है। एमआईएम इस मुद्दे पे सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। एमआईएम का यह कहना है कि रामगिरी के ऊपर अभी तक सैकड़ों ही एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, मगर उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी विरोध में मुंबई में शक्ति प्रदर्शन करते हुए संविधान रैली निकाली गई, जिसमें लाखों मुसलमानों ने हिस्सा लिया। इस रैली की अगुवाई एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और पार्टी नेता वारिस पठान ने की। और जो रामगिरी ने बयानबाजी की है मुसलमानों के ऊपर, वो ये है कि मुसलमानों को मस्जिद के अंदर घुसकर मारेंगे। सारा विवाद इसी के कारण हो रहा है। दोस्तों, ये जानकारी थी इस पूरे मामले की। अब बात करते हैं आज की वीडियो की, जो है कांग्रेस सांसद और बेमिसाल शायर जो अपनी शायरी से समय को भी रोक देते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब। इमरान प्रतापगढ़ी जलील की रैली में महाराष्ट्र में ऐसे गरजे कि किसी ने भी उनकी तरफ से आंख तक नहीं झपकी। अपनी बेमिसाल शायरी से जो वो सच्ची बातें करते हैं, अपनी सच्ची बातें सबके सामने रखते हैं, उनका ये अंदाज सबसे निराला है। और शायद इसी कारण लाखों करोड़ों फैन आज उनको फॉलो करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी की बात करते करते मुझे राहत इंदौरी साहब जी का वो शेर याद आ गया। अगर खिलाफ है, अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है।
ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। जब लगेगी आग, जब लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। जब लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मियां जो हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है। हमारे जो मुंह से निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है। मगर हमारी तरह सबकी, हमारी तरह सबकी, मगर हमारी तरह सबकी हथेली पर जान थोड़ी है। एक लास्ट में छोटा सा, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं, मैं जब मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना। मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। क्या ही बात थी राहत इंदौरी साहब जी की। अल्लाह ताला जन्नत में पनाह दे उनको। एक बात बता दूं, पेशानी, हो सकता है कईयों को इसका ना पता हो। पेशानी उर्दू का लफ्ज है। पेशानी का मतलब होता है माथा, इंग्लिश में कहते हैं फोरहेड। आइए इमरान प्रतापगढ़ी जी को सुनते हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है। इधर डाइस पे भी जो लोग खड़े हैं पूरी रात बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे आजकल अडवाणी जी खड़े रहते हैं चुपचाप। थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो इस मुशायरे को, मुशायरा आखिरी लम्हों में और थोड़ा बेहतर बना देंगे। पूरी रात बहुत अच्छा मुशायरा हुआ है कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जिस तेवर में आपने 10 साल पहले सुना था, कोशिश करूंगा कि उस तेवर को बरकरार रखूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा। क्या कहना? देखना इंकलाब आएगा। तैयार रहिएगा, हर सितम का जवाब आएगा। देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। उनका दिन भी खराब आएगा। थोड़ी कमजोर तालियों से सुना है मुझे लगता है। मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी परवनी में खड़ा हूं जिसे आज से 10 साल पहले सज्जू लाला साहब सच में इस पूरे दयार में, पूरे मराठवाड़ा में जो इज्जत, जो मोहब्बत सज्जू लाला साहब ने अपनी जिंदगी में कमाई थी, ऐसे बहुत कम लोग पैदा होते हैं, बिरले लोग पैदा होते हैं। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैं फिर से पढ़ता हूं कि देखना इंकलाब आएगा,
हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, कि सच का नारा बुलंद करते हैं। वाह। झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, आजकल चेहरा देखिए उनका, कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने बहुत अच्छे से सुना। मुझे लगा कि हाँ, आप थोड़ा सा आप उस मूड में हैं कि आपको अपने अपने हिसाब से, अपने दिल से कुछ सुनाया जा सकता है। मैं, चूंकि हमारे तमाम शायर दोस्त बड़े यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक मतला 2-3 शेर पढ़ता हूं, उसके बाद एक नई नज़्म आपको सुनाता हूं। इरशाद। ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, ऐ खुदा जुल्म से रिहाई, जुल्म से रिहाई हो, ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो। और कैसे गजलें कहूँ मैं फूलों पर, कैसे गजलें कहूँ मैं फूलों पर, कैसे गजलें कहूँ मैं फूलों पर, जब ज़मीं खून में नहाई हो, जब ज़मीं खून में नहाई हो, खत्म फिरौन की खुदाई हो। एक बहुत छोटी सी नज़्म, कोई दाद नहीं मांगता आपसे, बस दिल का दर्द है, जिसे गाहे बेगाहे कहीं दुनिया के सामने सुना पाता हूं। मैं एक एक मिसरा पढ़ता जाऊंगा, आपकी आंखों के सामने कुछ मंजर आते जाएंगे, और अगर मेरे दर्द से खुद को जोड़ पाइएगा तो मुझे दुआ दीजिएगा। कि मौत बरसी है अस्पतालों पे, और हैवानियत के किस्से हैं। वाह वाह वाह। मौत बरसी है अस्पतालों पे, और हैवानियत के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से हैं। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे, सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे।
अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, के देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी, जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी, देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी, जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी, मर गया जिसका लाल सोते हुए, मर गया जिसका लाल सोते हुए, चीख कर कह रही है रोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं, वाह वाह वाह, फूल से बच्चे मारने के लिए क्या कहना, आज कल बम गिराए जाते हैं। वाह 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 वाह, एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं, फूल से बच्चे मारने के लिए आज कल बम गिराए जाते हैं, आंसुओं की लड़ी पिरोते हुए अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। क्या टुकड़ा है यार मिसरे का, वाह वाह वाह, क्या बेबसी है इस मिसरे में, वाह वाह वाह। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम शोर तालियां सबके पहाड़ में डूबे हुए दबे हुए उन एहसासों को बयान ही नहीं कर पाते जो दिल चाहता है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं आपकी अदालत में जो इन दिनों पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है, फिर एक आध नया कलाम आपको सुनाऊंगा जी। जब भी मैं उस मुल्क के बारे में सोचता हूं जिसे फलस्तीन कहा जाता है, तो मुझे दुआ के लिए हाथ उठाना पड़ता है, खुदा से शिकायत भी करनी पड़ती है और उसी की बारगाह में दुआ के लिए हाथ भी उठाना पड़ता है। और जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनका एक मिसरा याद आता है उस मकबूल नज्म का कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, इस एक मिसरे से एक नई नज्म बनाता हूं, मुझे माहौल दे, मुझे बताएं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो
अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अगला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला-ए अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। इन दो मिसरों को कहते हुए कई बार मेरी पलकें गीली हुई। मैं दो मिसरे जो इस नज्म के हैं, सब कुछ एक तरफ, और मुझे लगता है कि जो दो मिसरे अल्लाह ने कहलवाए वो एक तरफ, कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। परभनी मुझे सुन के बताएगा कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे। अगर ये लगे कि आपके दिल में जो दुआएं पल रही हैं, जो दर्द पल रहा है, उसको आपके बेटे ने, आपके भाई ने लफ्जों में ढाल दिया है, तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। चौथे मिसरे पे मैं पढ़ता हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थक से गए हैं आप, ऐसा लग रहा है मुझे। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। एक बार सारे लोग मिलकर आमीन कह दीजिए। ये कबूलियत का वक्त है, अल्लाह करे कि किसी की दुआ कबूल हो जाए, और ये एक जो बड़ा अलमिया है हमारी मिल्लत का, इसका कोई ना कोई अल्लाह हल निकाल दे। सारे लोग मिलकर एक बार फिर कह दीजिए आमीन। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूं बहुत मजा आया होगा आपको इमरान प्रतापगढ़ी जी की ये बातें सुनते हुए, जो उन्होंने जलील की रैली में महाराष्ट्र में कहीं। यकीन मानिए, मैं तो सुनता सुनता कहीं और ही चला जाता हूं। इनको कैसे लिखते हैं, कैसे याद करते हैं और कैसे बोलते हैं फील करके, ये कि सुनने वाला एक मिनट के लिए भी अपना ध्यान कहीं और नहीं करता जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब सामने हो। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए माई डेस्टिनेशन चैनल से जुड़े रहें। मैं ऐसी ऐसी वीडियोस इस चैनल पे लेकर आता रहता हूं। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कमल राजपूत को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए सबको सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।